हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। जैसा कि अपनी वीडियो की शुरुआत हम प्रेरक शब्दों से करते हैं, तो आज के जो प्रेरक शब्द हैं वो हैं कि बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। यानी अगर आपको कोई भी सफलता चाहिए, आप जीवन में कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, यानी एक दूरी तय करनी होगी। अगर आप दूरी तय करेंगे तभी उस लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको भरसक प्रयास करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा, तभी वो दूरी कम होगी और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो आज की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में विभिन्नता। अभी तक हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें हमने हड़प्पा संस्कृति को भी समझा है और वैदिक संस्कृति को भी हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। यानी हमने वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सभी कालों को अलग अलग हम समझ चुके हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में भी हम जान चुके हैं। तो इसीलिए अब इन दोनों में कंपेयर करना या इन दोनों की विभिन्नताओं को जानना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारी पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स को क्रमबद्ध तरीके से पूरा कवर किया है। तो आज हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति में विभिन्नता की। अगर हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की, तो वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसमें ग्रामीण व्यवस्था थी, वो कबीलाई समाज था और कबीलों का विकास ही फिर छोटे छोटे गांवों के रूप में हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम हड़प्पा संस्कृति की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति के विषय में हमने जाना है कि वह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यानी उसके जितने भी साक्ष्य हमें मिलते हैं उससे हमें यह पता चलता है कि वह एक नगर के रूप में विकसित हो चुकी थी। वैदिक संस्कृति के अगर हम भवनों की बात करें या घरों की बात करें तो उनके भवन घास और बांस के बने हुए थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया था। यानी उसके जो मकान बने हुए थे वो कच्ची ईंट और पक्की ईंट दोनों के ही बने हुए हमें दिखाई देते हैं। उसकी विशेषताओं में हमने देखा था कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ अगर उन्होंने नालियां बनाई हैं तो वो ढकी हुई थी और कहीं मोड़ आने पर उन लोगों ने एल शेप की ईंट का प्रयोग भी किया है। इसके साथ ही साथ वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक विशिष्ट पालतू पशु था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो घोड़े से अपरिचित थे। यानी घोड़े के साक्ष्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। वहीं वैदिक सभ्यता में देवताओं की प्रधानता थी और हड़प्पा सभ्यता में देवियों की प्रधानता थी। वैदिक संस्कृति एक राजतंत्रात्मक स्थिति को मजबूत दिखाती है। यानी वहाँ जो इस समय राजतंत्र था उसका विकास हो चुका था, जबकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, वहां पर गणतंत्रात्मक स्थिति दिखाई देती है। युद्ध की अगर बात करें तो वैदिक सभ्यता में युद्ध और विद्रोह के प्रचुर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो छोटे छोटे कबीले थे या छोटे छोटे जो गण हमें देखने को मिलते हैं उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है और उस प्रतिस्पर्धा के चलते ही वे लोग अपनी राजनीतिक और साथ ही साथ जो राजतंत्रात्मक विकास था वो करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग आपस में युद्ध करते हुए नजर आते हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में युद्ध के न्यूनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसीलिए माना जाता है कि हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो युद्ध से अपरिचित थे। वहीं वैदिक संस्कृति में वेदों में बाघ और हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं उन मोहरों पर हाथी और बाघ का अंकन देखने को मिलता है। यानी वो लोग हाथी और बाघ से परिचित थे, जबकि वैदिक कालीन जो लोग थे वो बाघ और हाथी से परिचित नहीं थे। अगर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की तो वो एक पितृसत्तात्मक समाज था। वहाँ कुल में जो सबसे बड़ा होता था या जिसका आधिपत्य होता था वो पितृ प्रधान समाज था, वहाँ पिता का आधिपत्य होता था। वहीं जो सिंधु सभ्यता है उसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि वो एक मात्र सत्तात्मक समाज रहा था। वैदिक संस्कृति की अगर बात करें तो वैदिक संस्कृति में संयुक्त परिवार की प्रथा थी।
और जो सिंधु सभ्यता थी वो संयुक्त परिवार प्रथा से अपरिचित, यानी वहां से संयुक्त परिवार प्रथा के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं। वैदिक संस्कृति के लोग जो इनका जीवन यापन था वो कृषि और पशुपालन के माध्यम से ही होता हुआ दिखाई देता है, जबकि सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें तो वो एक नगरीय सभ्यता थी और वहाँ उद्योग भी हमें देखने को मिलते हैं, यानी उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। वैदिक संस्कृति में योग और कर्म कांडों का प्रचलन हो गया था, जबकि सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन अधिक था। अगर बात करें पवित्र पशु की तो वैदिक संस्कृति में गाय को पवित्र पशु माना गया है, जबकि सिंधु सभ्यता में बैल को पवित्र पशु माना गया है, क्योंकि गाय को अघन्य कहा है, यानी जिसकी हत्या नहीं की जा सकती वह एक ऐसा पशु था। और सिंधु सभ्यता से जो भी मुद्राएं मिली हैं या जो बिठप्पे मिले हैं उन सब पर बैल का अंकन हमें देखने को मिलता है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बैल उनका पवित्र पशु माना जाता होगा। वैदिक सभ्यता जो थी वो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ वर्ण व्यवस्था का अभाव था। वहाँ वर्ण व्यवस्था जैसी कोई भी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है, जबकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी और उत्तर वैदिक काल में जाते जाते इन्हीं वर्णों में से फिर बहुत सारी जातियां भी हमें देखने को मिलती हैं। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में जो उनका प्रिय मांस था, यानी जो मांसाहार वो करते थे, तो वो पशुओं का यानी सभी पशुओं का ही मांस उन्हें प्रिय था, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए यह अनुमान लगाया जाता है कि उन्हें मछली का मांस सबसे ज़्यादा प्रिय होता था। अगर देवताओं की बात करें तो वैदिक काल में इंद्र और वरुण का स्तुति गान अधिक मिलता है, यानी यह उनके प्रिय देवता थे। वहीं सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक मानी जाती है, वहाँ मात्र देवी और शिव की पूजा अधिक किए जाने के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, जहाँ एक तरफ पितृ सत्तात्मक समाज है वहीं दूसरी तरफ मातृ सत्तात्मक समाज है। इसके साथ ही साथ एक ग्रामीण सभ्यता है तो एक नगरीय सभ्यता है, एक पशुपालन पर टिकी हुई है तो दूसरी व्यापार के ऊपर टिकी हुई है। अगर आप इनके विषय में और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।